गुड मॉर्निंग क्लास 10। हम पढ़ रहे थे देश प्रेम अनामिका का लिखा हुआ। कवित्री याद करती है उन दिनों की जब लोग सिनेमा घरों में सीट छोड़कर, जब राष्ट्रगान आरंभ होता था तो सीट छोड़कर सिनेमा घरों में लोग खड़े हो जाते थे। कवित्री कहती है, हेलेन के सब कैमरे और मुकरी की भोली फुलझड़ियाँ के बाद जेमिनी कलर में द एंड टिमका करता था सिनेमा के पर्दे पर और शुरू होता था जनगणमन। ऐसे ही कवित्री उन दिनों की बात याद करती है जब सिनेमा जगत में हेलेन के सब साफ सुथरे कैमरे और हास्य अभिनेता मुकरी की भोली फुलझड़ियों से जनता का मनोरंजन हुआ करता था। कभी को याद आता है, बात केवल मनोरंजन तक ही सीमित नहीं रहती थी, मनोरंजन तक सीमित नहीं रहती थी। फिल्म के समाप्त होने के बाद, द एंड दिखाई देने के तुरंत बाद लहराते हुए तिरंगे का चित्र, साथ जनगणमन राष्ट्रगान शुरू होता था। राष्ट्रगान के समाप्त होने तक सभी दर्शक अपने सीटों को उठकर सावधान की मुद्रा में खड़े रहकर उसका सम्मान करते थे। कवि को अभी भी याद है, इसलिए कवित्री कहती है कि हेलेन के सब कैमरे और मुकरी की भोली फुलझड़ियों के बाद जेमिनी कलर में द एंड टिमका करता था सिनेमा के पर्दों पर और शुरू होता था जनगणमन। ऐसे ही कवित्री कह रही है, धीरे धीरे क्यों कर छिंचने लगा सारा आवेग, धीरे धीरे क्यों कर छिंचने लगा सारा आवेग। अब जाने भी दीजिए, देखिए सुनिए सारी जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, ये धुन जो मोबाइल की है क्या आपकी जेब से आ रही है। कवित्री ये सारी जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, ये किसने लिखा है? ये मशहूर शायर अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ है, याद रखिएगा। कवित्री सोचती है कि देश प्रेम, तिरंगे को लेकर आम आदमी के दिल में जो भावना थी वो क्यों कर धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। क्यों आज धीरे धीरे ये देश प्रेम, ये और क्या कहता है तिरंगे और राष्ट्रगान की जो सम्मान था वो धीरे धीरे आज क्यों खत्म होती जा रही है। अब मोबाइल की कॉलर ट्यून पर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा सुन सुनकर ही हम अपने देश प्रेम को देखते और दिखाते हैं। 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, हम प्रोफाइल पिक्चर अपना चेंज कर लेते हैं। मोबाइल की कॉलर ट्यून में हम सारे जहां से अच्छा लगा देते हैं। क्या यही देश प्रेम है? क्या इतना तक ही सीमित रहेगा देश प्रेम? जेब से आने वाली ये धुन दरअसल हमारी देशभक्ति का परिचायक नहीं है, औपचारिकता निभाने का सूचक है, ये दिखावे का सूचक है, ये औपचारिकता निभाने का सूचक है, ये हमारे देशभक्ति का परिचायक नहीं है। अगर यही हाल रहा तो ना जाने आने वाले दिनों में देश प्रेम, देशभक्ति जैसे शब्द भी अतीत की चीज बनकर रह जाएगी। कवित्री अफसोस जताती है कि अगर यही रहा तो आने वाले समय में ये देशभक्ति, देश प्रेम, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान जैसे शब्द जो है अतीत के चीज बनकर रह जाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं, कहा जा सकता है, अंत में ये कहा जा सकता है कि हम देश के प्रति अपने प्रेम, अपने कर्तव्य को ना भुलाएं। आज देश के उत्थान के लिए हमें ऐसे देशभक्तों की आवश्यकता है जो अपना तन मन धन सब कुछ देश के चरणों पर चढ़ाने की तैयार हो। वही गीत हमें गाना है कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। स्वार्थी या अवसरवादी देशभक्तों की आवश्यकता नहीं है।
इस कविता के में कवि ने यही संदेश दिया है। तो ये कविता हमने देश प्रेम जो है पूरा पढ़ लिए हैं। अब इसका जो सारांश है वो हम आपको भेज देंगे। धन्यवाद।